जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ ये हमारे मनोरंजन का विषय नहीं है। इसमें तो भरा हुआ है अपने घर को स्वर्ग बनाने की कला और विज्ञान। आप सोचिए, आज हमारे जीवन में तमाम जितने भी विकास हुए हैं वे विज्ञान की सहायता से ही हुए हैं। वो चाहे गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा, एसी, जितने भी आधुनिक उपकरण, घरेलू उपकरण, बाहर के उपकरण, सब कुछ तो विज्ञान की ही सहायता से हमको प्राप्त हुआ है। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा विज्ञान तो रामचरितमानस में ही भरा हुआ है। इस विज्ञान से हम अपने परिवार को तुरंत स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग जैसी सुख समृद्धि दे सकते हैं, वैभव प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार को स्वर्ग बना करके। तो रामचरितमानस को हम सभी मनोरंजन का विषय न बनाएं और इसमें भरे हुए विज्ञान का हम सब उपयोग करें। उपयोग करके हम सब अपने संपूर्ण वातावरण को, घर परिवार को स्वर्ग बनाएं। और तो रामचरितमानस ऐसा नहीं है कि हम एक दिन पढ़ लिए या सुन लिए या किसी के बता देने से हमने जान लिया। ये तो हमारे प्रतिदिन के प्रयोग करने की का तरीका है। वैसे ही जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं और तमाम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, वैसे ही रामचरितमानस पाठ भी हमको ये मान करके करना है कि इस कला से, इस विज्ञान से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। देखिए, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी मोबाइल पर लगातार, आजकल ये कहने की बात नहीं है, सभी लगे ही रहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग इस पर लगातार समय दे रहा है। तो आप सब समय दीजिए, अपने मनोरंजन भी करिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ देर अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कला भी सीखिए। और उसको करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। आइए रामचरितमानस का पाठ करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि को देने वाले मोती भरे हुए हैं। उन मोतियों को हम निकालते हैं और अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखि सिलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर टहलने के लिए गए हैं, देखने के लिए गए हैं। जनकपुर के सभी नर नारी इनकी शोभा को देख कर के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। और वहाँ की नारियाँ तो बस यही सोच रही हैं, यानी सीता जी की सहेलियाँ की क्या कैसे हो कि सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए। तो देखिए, ये सब जो है सभी सखियाँ होंगी। ही हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखि सिलोचन वृंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों समूह के समूह हृदय में वे हर्षित हो रही हैं और हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई।
अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुं पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा बनाया गया है। सबके बैठने का इंतजाम किया गया है कि सभी आराम से बैठ करके धनुष यज्ञ देख सकें। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर के नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नर नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखावहि रचना। अब नगर को टहलते हुए राम और लक्ष्मण पूरब दिशा में गए, जहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहाँ पर उन्होंने देखा विधिवत सारी व्यवस्था, और तो और पूर्व बालक कही कही मृदु बचना। उनके पीछे एक बालकों का समूह कौतूहल बस सुंदरता उनकी देख करके बिल्कुल मोहित हुआ, पीछे पीछे चल रहा है। और वह बालक जो है मृदु बचना, मधुर, कोमल और मधुर वाणी। यह एक ऐसा आभूषण है, निःशुल्क और बहुमूल्य, कीमती, जो सारे सुखों का आधार है। हम सब यदि कोमल और मधुर वाणी रूपी जेवर जब हम धारण कर लेते हैं, यह एक ऐसा जेवर है कि इसमें से निकलने वाला प्रकाश वह अदृश्य होते हुए भी हम सभी को सारी दृश्य चीज़ें देने वाला हो जाता है। जब हम सभी के साथ कोमल और मधुर वाणी से व्यवहार करते हैं, तो हमारे सामने वाला विवश हो जाता है हमसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करने के लिए। यही तो है रामचरितमानस का विज्ञान, जिस विज्ञान के सहारे हम नर्क को भी स्वर्ग बना सकते हैं। तो वह बालक कोमल और मधुर वाणी से सादर प्रभु दिखावहि रचना। भगवान श्री राम जी को पूरे नगर की रचना आदर पूर्वक दिखला रहे हैं। सारे बालक और भगवान श्री राम जी सबको सुख पहुंचाते हुए, पूरे नगर को टहलते हुए उसका आनंद वे भी ले रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ में। सब शिशु यही मिशि प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हिय, देखी देखी दो भ्रात। सारे बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम के मनोहर अंगों को छू करके शरीर से पुलकित हो रहे हैं। बिल्कुल उन्हें छू छू करके सारे बालक कहते हैं, इधर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए। ऐसा देखने दिखाने के बहाने जनकपुर के बालक भगवान श्री राम को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और उनको स्पर्श करके उन बालकों का शरीर बिल्कुल पुलक से, प्रसन्नता से भर जाता है।
हमने और आपने भी यह देखा होगा कि अपने प्रियजनों को स्पर्श करने के लिए कितना मन कहता है। एक माँ जब अपने छोटे शिशु को गोदी में उठाती है तो जो आनंद ही नहीं, उसे परमानंद कह सकते। जो आनंद और परमानंद की अनुभूति होती है उससे शरीर कितना पुलकित हो जाता है। प्रेम एक रसायन है, यह ऐसे ही होता है। तो वही रसायन जनकपुर के सारे बालकों को सुख पहुंचा रहा है। वे सुखी हो रहे हैं भगवान श्री राम के प्रेम रूपी रसायन को प्राप्त करके, और पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो यह रामचरितमानस पाठ मैं आप लोगों के सामने हमेशा लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि इसमें तो हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने का विज्ञान भरा हुआ है। और ऐसी चर्चा सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। जय श्री राम जी की।